प्राइम मिनिस्टर 2 बार कह चुके हैं कि अपनी पार्टी के लोगों को, और क्लोज मीटिंग में, ऐसा नहीं कि पब्लिक के लिए केवल, जैसे आप कह रहे हैं ये दिखावा है, वो पब्लिक के लिए, कंजम्पशन के लिए नहीं था, क्लोज डोर मीटिंग में कि ये मुसलमानों के बीच में जाइए, गरीब तबके के बीच में जाइए, वहां जाके खाना। प्रधानमंत्री झूठ क्यों बोलते हैं? आपने कह दिया हैदराबाद में उनकी नेशनल यूनिटी हुई, सुन बोल दिया, ठीक है, बोला ना, आप उसका प्रूफ क्या है? अंग्रेजी में कहते हैं वॉक द टॉक। आपने बजट 40% कम कर दिया माइनॉरिटीज का। सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट रेट अगर आदिवासियों के बाद किसी का तो मुसलमानों का, आपने उसी को बंद कर दिया। बच्चे पीएचडी कर रहे थे, आप उनकी फीस बंद कर दी मौलाना फेलोशिप की। भैया अब इनको कौन बताएगा कि प्रधानमंत्री तो सबका साथ सबका विकास की भी बात करते हैं, लेकिन जब बात मुस्लिमों की आती है तो एक साइड में हट जाते हैं। प्रधानमंत्री बात तो मुस्लिम पसमानदा तबका से मोहब्बत का झूठा इजहार भी करते हैं, लेकिन बताइए कितने लोगों को रोज़गार दे रहे हैं, बताइए कितने लोगों के बीच जा रहे हैं, कितने लोगों से बात कर रहे हैं। मुस्लिम के एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर तो देखना चाहते हैं, लेकिन उनकी फ़ीस को बिल्कुल बंद कर दिया जाता है। और दूसरा, माइनॉरिटी का जो बजट है उसको 40% कम कर दिया जाता है। और ऐसे ही नासिर और जुनैद की हत्या हो जाती है, उस पर खामोशी छा जाती है। बीजेपी के बड़े बड़े नेता और ख़ासकर अमित शाह जैसे उनके साथ उनके फ़ोटो हैं। बिल्किस बानो के साथ रेप करने वालों को जेल से रिहा कर उनको चुनावी प्रचार में उतार देते हैं। बीजेपी का विधायक मारने काटने की बात करता है, लेकिन इस पर चुप्पी छा जाती है। एक एमपी मुस्लिम लोगों से, मुस्लिम विक्रेताओं से सामान के न खरीदने की बात करता है, उनके बायकॉट की बात करता है, तब प्रधानमंत्री के चेहरे पर खामोशी आ जाती है। एक बीजेपी का विधायक मुस्लिम लोगों को मारने काटने की बात करता है, तो आखिर ये ड्रामा नहीं तो और क्या है? जब बात मुस्लिम की आती है, दावे तो करते हैं सबके साथ सबके विकास के भी, एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में लैपटॉप देखने का भी, लेकिन जब बात आती है हकीकत पे उसको कर दिखाने की, तो वो कहीं और कोसों दूर हमें दिखाई देते हैं। हर इशू पर वो खामोश रहते हैं। तो क्या वो इस तरीके से मुसलमानों से जुड़ पाएंगे? क्या वो इस तरीके से मुसलमानों को अपने साथ ला पाएंगे? अच्छा, प्रधानमंत्री की एमएसडीपी की स्कीम है, उसको आपने कम कर दिया, एक उसमें 800 करोड़ रुपए कम कर दिया आपने। ये प्रूफ है, इसको कोई इनकार नहीं कर सकता। आपके पास, अच्छा आप मुस्लिम मंत्री क्यों नहीं बनाते भैया? बनाइए ना एक मुस्लिम मंत्री, आपको इख्तियार है, आप नहीं बनाना चाहते। मुस्लिम मंत्री बनाने से मुसलमानों की दिक्कत हल हो जाएगी? दिक्कत दूर नहीं होगी, मैं मानता हूं, मगर जब आप ये सब दिखावे की बातें कर रहे हैं, जो काम आप आसानी से कर सकते आपने वो भी नहीं किया। अगर ये ड्रामा नहीं तो और क्या है? ठीक वैसे ही जैसे सबका साथ सबका विकास, फिर उसके बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा, फिर उसके बाद सबका साथ सबका विकास और सबका प्रयास, और ऐसी बहुत सी स्कीम्स जो सिर्फ हवा में की गई, जिनको अगर हम ग्राउंड लेवल पर देखें तो बिल्कुल ज़ीरो दिखाई देगी। ठीक इसी तरह से अब नए नए ड्रामे किए जा रहे हैं, जिसको लेकर एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि ये फ़कत एक ड्रामा है। मुस्लिम पसमानदा तबकात से जुड़ने का या फिर मुसलमानों को अपने साथ लाने का ये सिर्फ एक ड्रामा है। क्योंकि यहाँ बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं, जिनमें से एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कुछ सवाल रखे भी है कि आप हमें ये बताइए कि अगर आप मुस्लिम लोगों को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं तो उनको मंत्री क्यों नहीं बनाते हैं? अगर आप मुसलमानों को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं तो क्यों आप मुसलमानों को टिकट नहीं देते हैं? अगर आप मुसलमानों के एक हाथ में कुरान देखना चाहते हैं और दूसरे हाथ में लैपटॉप देखना चाहते हैं, तो फिर आप पीएचडी करने वाले उन बच्चों की क्यों स्कॉलरशिप बंद कर देते हैं? क्यों, अगर आप मुस्लिम तबकात को आगे लाने के लिए काम करते हैं, तो फिर क्यों माइनॉरिटी का बजट 40% कम कर देते हैं? तो असदुद्दीन ओवैसी के ये वो सवालात हैं जो जायज़ भी हैं, और हम इन सवालात से 100% एग्री हैं, और हम 100% इनके सवालों से इत्तेफाक रखते हैं। और महज एक ड्रामा जो चलेगा, वो मुस्लिम समाज को अपने साथ जोड़ने का जो ड्रामा चलेगा, वाकई वो एक ड्रामा है। आप ओवैसी की इस बात से कितना सहमत है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें,